नमस्कार। नमस्कार बंधु, जय माता दी। देखिएगा, प्रगतिवाद समाप्त हो चुका है 2 क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद, नकेनवाद या प्रपद्यवाद। पहला ही क्वेश्चन है कि किस तार सप्तक में एक भी कवित्री शामिल नहीं है। तार सप्तक, चौथा, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो ये तार सप्तक में, तार सप्तक कब की है? 1943 की है। देखते हैं, तार सप्तक 1983 ईस्वी में एक भी कवित्री शामिल नहीं है। तार सप्तक 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक में 7 कवियों का समूह निम्न है: रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि आराम से प्रणाम करके गिरा भारत। तो आराम, आ गया आगे, रा आ गया रामविलास शर्मा, आराम से कुछ नहीं है। गिरा, गिरा से हो गया गिरजा कुमार माथुर, आराम से प्रणाम करके, तो प्रणाम में 3 अक्षर है ना, प्रभाकर माचवे, नाम नेमि मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन और प्रणाम म से हो गया मुक्तिबोध, गिरा से हो गया गिरजा कुमार माथुर और भारत से हो गया भारतभूषण अग्रवाल। हो गया ना कि आराम से प्रणाम करके गिरा भारत। ये तार सप्तक की ट्रिक है याद करने की। अगला क्वेश्चन है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय है न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? कुंवर नारायण का है। उक्त कथन ये कुंवर नारायण का है। देखते हैं, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय है न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह 1956 की है, परिवेश हम तुम 1961 की है, आप अपने सामने 1979 की है, कोई दूसरा नहीं 1993 की है, इन दिनों 2002 की है आदि। आत्मजयी 1965, बाजश्रवा के बहाने 2008 इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। आत्मजयी का सन जो है ये गलत दे रहा है, 1 मिनट जी। आत्मजयी समय सही है, आत्मजयी 1965 की ही है। बाजरसवा के बहाने और इनके द्वारा प्रबंध काव्य है। इनके 3 प्रबंध काव्य मिलते हैं, एक आत्मजयी, एक बाजरसवा के बहाने और एक है कुमार जी। तो आत्मजयी 1965 की है, बाजरसवा के बहाने 2008 की है और कुमार जी 2015 की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। इसमें केदारनाथ भी नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें सही है, सिर्फ ये मेहता दे दिया इसलिए गलत हो गया। तो मेहता नहीं रहेंगे, सिर्फ नरेश रहेंगे। नरेश मेहता अलग हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद कहा गया है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षर को आधार मानकर नकेन बनता है। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो ये प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय को माना गया है। तो इनका सच्चिदानंद मूल नाम है, हीरानंद इनके पिता का नाम है और वात्स्यायन इनके गोत्र का नाम है और अज्ञेय इनके दिया हुआ, प्रेमचंद्र का दिया हुआ नाम है अज्ञेय। देखते हैं व्याख्या, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है और प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है जो 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। तो पूछा जाएगा प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम किसने किया है?
तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है और प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह का कहा है। प्रयोग तो शैलीगत विद्रोह कौन करता है? तो नाग करता है ना, तो नागेंद्र हो जाएगा। और रघुवीर सहाय ने क्या कहा है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये रघुवीर सहाय का कथन है। आत्मजयी किसकी रचना है? तो हम लोगों ने पढ़ा भी, आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत। तो आत्मजयी आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की है। सॉरी, आत्मजयी कुंवर नारायण की है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण तीसरे शतक 1959 ईस्वी में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। कुंवर नारायण के प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। चक्रव्यूह 1956 की, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। तो हम कैसे याद करेंगे इसको, एक बार देखते हैं। कुंवर नारायण, कुंवर को हम कहेंगे ये राजा को ही है, राजा कुंवर हैं। और इनकी काव्य कृति कौन? चक्रव्यूह। कुंवर जो हैं वो किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। परिवेश हम तुम, अब उनका किस तरह से परिवेश था उसको तो हम तुम जानते हैं। हम तुम जानते हैं, कुंवर हैं, राजा हैं, तो किस परिवेश में रहे हैं उसको हम तुम जानते हैं। वो कुंवर बेचारे कुंवर नारायण चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अपने सामने, अब हम कह रहे हैं इनके विषय में सोच के कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं, यानी कह रहे हैं कि अपने सामने, उनके सामने, कुंवर नारायण के, कुंवर के सामने, अपने सामने कोई दूसरा नहीं टिकता था उनके। ये बहुत दिनों की बात नहीं है कुंवर नारायण की। इन दिनों मतलब 2002। तो कुंवर नारायण की इन दिनों की बात है कि वो अपने सामने कोई दूसरे को नहीं टिकने देते थे। इन दिनों की बात है। तो चक्रव्यूह में कौन फंसा? कुंवर नारायण फंसे। और उनका कैसा परिवेश था हम तुम जानते हैं। और अपने सामने वो कोई दूसरे को नहीं टिकने देते थे। ये बहुत दिनों की बात नहीं है, इन दिनों की बात है, 2002 में। और कुंवर नारायण ने 2 प्रबंध काव्यों की रचना की। आत्मजयी 1965 ईस्वी और बाजरसवा के बहाने 2008। और एक इनकी और कुमार जी, 3 प्रबंध काव्य हैं। कुमार जी भी हैं जो 2015 की है। ये कुंवर नारायण के आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, शरद दयाल, शकुंत मेहता। तो हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे का है। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। हरी घास पर क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। कौन? अज्ञे क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है, अज्ञे जानते नहीं है कि हरी घास का महत्व क्या है। क्षण भर हो जाएगा 49 सेकेंड, यानी कि 50 सेकेंड भी नहीं, उसमें भी एक कम। क्षण भर तो 49 सेकेंड ही नहीं रुकते हैं हरी घास पर। कौन? अज्ञे, क्योंकि इन्हें अज्ञान है ये उसके विषय में, क्योंकि जिसे जाना नहीं जा सके, इसका अर्थ होता है ना अज्ञे कि जिसे जाना नहीं सके, तो वो नहीं जान पा रहे हैं हरी घास का महत्व। और इस हरी घास पर क्षण भर पे शहरी जीवन पर व्यंग किया गया है। देखते हैं व्याख्या। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष किसे कहा गया है? तो अज्ञे को। फिर अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933 ईस्वी में है और अंतिम काव्य संग्रह इनका ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 ईस्वी की है। इसको कैसे याद करेंगे कि प्रथम इनका काव्य संग्रह कौन सा है? भग्नदूत। अज्ञे, तो अज्ञे भग्नदूत, भग्नदूत रहा ना, भग्नदूत भागो भागो दूत आया, तो भग्नदूत भागो भागो दूत आया। तो अज्ञे पूछे कितने दूत? तो हमने कहा 3 इधर से थे, 3 इधर से थे, तो 3 इधर 3 इधर अगल बगल कर दिए तो 33 हो गया। तो भग्न भागो मिल रहा है ना, भग्न भागो दूत आया, भागो भागो दूत आया। अज्ञे ने कहा कितने दूत आए? तो हमने कहा 3 दाएं थे 3 बाएं थे, सब मिला के 33। तो इनकी हो जाएगी प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत 1933। 33 याद हो गया।
फिर अंतिम काव्य संग्रह, ऐसा कोई घर आपने देखा है? तो फिर आगे भागते भागते किसी घर में चले गए हम लोग, तो आगे आए कहें ऐसा कोई घर आपने देखा है, अब तो तुम्हारी अंतिम है, अंतिम है, अंतिम काल सबर है ना, अंतिम तुम्हारा ये घर। तो कह रहे हैं आगे ऐसा कोई घर आपने देखा है? मैंने कहा छी छी छी, ऐसा घर हमने आज तक नहीं देखा है। तो 1986 छी छी छी, ऐसा घर हमने आपने आज तक नहीं देखा है। 1986। आगे के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार पूर्वा खड़ी है, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा में, पहले मैं सन्नाटा बूंदता था महावृक्ष के नीचे, और आदि। फिर अज्ञे द्वारा रचित असाध्य बीड़ा एक लंबी कविता है जिसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है असाध्य बीड़ा का। फिर अगला है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहती। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं। अगर मैं तुमको ललाती, व्याख्या है ललाती अब नहीं कहता, पंक्तियों के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। प्रमुख काव्य पंक्तियों के रचनाकार, भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया, भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया। ये किसका है? ये श्रीकांत वर्मा जी का, भाग कर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया। फिर अगली है पंक्तियाँ, फिर देखते हैं अगली पंक्तियाँ किसकी है? धर्मवीर भारती की। इन फिरोजी होठों पे बर्बाद मेरी जिंदगी, ये धर्मवीर भारती की है। कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं। कुंवर नारायण जी का है। कुंवर नारायण कवियों का कह रहे हैं, कवियों का कोई ठिकाना नहीं है, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं। कुंवर नारायण। फिर है, अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1987 ईस्वी में। और अज्ञे जो है ये अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा गया है। भग्नदूत 1933 की, चिंता 1942 की, इत्तलम 1946 की, और बावरा अहेरी 1954 की है। कितनी नाव में कितनी बार? ये 67 बार है। और कितनी नाव में कितनी बार? 67 बार है। इनको इस पे कितनी नाव में कितनी बार पे 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध है। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध की। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। और मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धुली। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की है और भूरी भूरी खाक धुली 1980 की है। अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रत्येक कौन है प्रयोक्ता? ये गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुख्य रचना इनकी देखें तो कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा 1964 का है, भूरी भूरी खाक धुल 1980 की है। फिर काव्य इनके अंधेरे में एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस मूल भूल गलती, मेरे लोग मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण मुझे याद आते हैं आदि। कहानी संग्रह इनकी कौन कौन है? काठ का सपना, सत्य से उठता आदमी। फिर आलोचना, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी।
अगला है क्वेश्चन, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। तो मुक्तिबोध का काव्य संकलन जो चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो स्केच बुक राम स्वरूप चतुर्वेदी। स्केच बनाने के लिए किसी का स्वरूप बनाना पड़ता है, पहले ना स्केच बनाने के लिए किसी का स्वरूप बनाना पड़ता है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। इनमें से किसका कथन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नरेश मेहता। तो ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। कथन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? निराला, पंत, नागार्जुन, मुक्तिबोध। तो ये मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह है। विपात्र उपन्यास है मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली रामदास के रचयिता हैं। रामदास। तो रामदास, रघुवीर सहाय। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता माने जाने वाली राम के दास जो रहे बन जाएंगे उसे रघुवीर सहायता करेंगे। सहाय। तो राम के दास जो बन जाएंगे उसे रघुवीर सहायता करेंगे। व्याख्या देखते हैं, रघुवीर सहाय रामदास कविता के रचयिता हैं। रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी कवि थे जिनका जन्म दिसंबर 1929 ईस्वी में तथा निधन दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनका प्रमुख कविता संग्रह है। रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है। लिखने का कारण निबंध संग्रह है। इनका प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी पहली कविता अंत का आरंभ 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं किसका? कवि और साहित्य का, प्रवाह एवं चेतना के, जल एवं भूखंड के, समाज एवं व्यक्ति के। तो अज्ञेय की नदी के द्वीप, तो नदी समाज का है और द्वीप क्या है? व्यक्ति है। नदी के द्वीप अज्ञेय की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता है जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आंगन के पार 1961 ईस्वी की कविता संग्रह के लिए इन्हें 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा कितनी बार पे 1968 ईस्वी में कितनी बार 1968 की है ये। इस पर इनको 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिएगा हम अक्सर साहित्य में और ज्ञान में कंफ्यूज जाते हैं, तो कैसे याद करेंगे? आंगन के पार द्वार 1961 की है, ठीक है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय की है। देखिए 60 में लोग रिटायर होते हैं और अज्ञानता बस हमें एक साल में सारा पैसा जो रिटायर का ख़त्म हो गया है, हमारे बहू बेटे क्या किए, आंगन के पार द्वार पर ले जाके बिठा दिए। तो 1961 में एक साल में। उसके बाद हमने क्या किया कि साहित्य पढ़ना शुरू किया मन से, और 3 साल बाद हमें साहित्य पढ़ने पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया 1964 ईस्वी में। और कितनी नाव में कितनी बार, तो कह रहे हैं कि अगे हैं, कह रहे हैं कितनी नाव में कितनी बार सड़ से बैठ जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सब ज्ञानी हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा ना 1968 में, नहीं 67 में। तो कितनी नाव में कितनी बार सड़ से बैठ जाते हो। क्यों सड़ से बैठ जाते हो? क्योंकि ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 78 की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तार सप्तक का प्रकाशन नहीं, तार सप्तक का संपादन है, प्रकाशन नहीं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग या हालावाद युग? तो ये प्रयोगवाद युग। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका, जो निम्न है। तार सप्तक 1943 की, दूसरा सप्तक 1951 की, तीसरा 1959 की और चौथा 1979 ईस्वी की। और तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय हैं। तार सप्तक के कवि हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है? साय में धूप, बावरा अहेरी, चिंता, इंद्रधनुष, रौंदे हुए। तो साय में धूप ये दुष्यंत कुमार की है, गजल संग्रह है। और बावरा अहेरी ये अज्ञेय की है, बावरा अहेरी 1954 की है। और फिर चिंता 1942 की है। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 की है। व्याख्या देखते हैं। साय में धूप 1975 ईस्वी की, ये दुष्यंत कुमार की गजल संग्रह है। जबकि चिंता 1942, बावरा अहेरी 1954 तथा इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के प्रमुख कविता संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है ये बताना है। तो प्रयोगवाद का मंतव्य है कि, देखते हैं, प्रयोगवाद का मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। कथन प्रयोगवाद के संबंध में असंगत है। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता का जन्म दिया, जिसमें नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए। इसी कारण इस काव्य को प्रयोगवादी काव्य की संज्ञा दी गई। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। अहमवादी, व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अति बौद्धिकता, निराशावाद, सामान्य विषयों को महत्व। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि कौन है? मदन वात्स्यायन, स्वदेश, कुंवर नारायण, शाकुंत माथुर, कीर्ति सिंह, कीर्ति चौहान। तो निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि बताना है कि कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी, अ, स, य, ये भी हैं। एक मिनट। तीसरे सप्तक के कवि मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कौन है? कीर्ति चौहान। देखते हैं व्याख्या देखते हैं। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी तीसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। इसी क्रम में अज्ञेय ने दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1979 में संपादित किया गया। 79 है। 43, 51, 59, 79। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी के कवि सरेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण
त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। शकुंत माथुर दूसरे सप्तक 1951 तथा स्वदेश भारती चौथे सप्तक 1979 के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं बताना है? सही नहीं बताना है। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। अज्ञेय के विषय में सही नहीं बताना है ना, तो सही है। फिर तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती, ये भी सही है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है, ये भी कथन सही है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती है, ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में उक्त कथन सही नहीं है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक नाम से 7 प्रयोगवादी कवियों का एक काव्य संकलन प्रकाशित किया। तार सप्तक की भूमिका में ही प्रयोगवादी आंदोलन का घोषणा पत्र सिद्ध हुआ। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। अज्ञेय के उदाहरण में प्रतीकात्मकता का कसाव या संगठन है। अगला क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इस कविता पंक्तियों के रचनाकार हैं, कौन है बताना है? तो ये अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी हैं। देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार सरदार हीरालाल वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखते हैं इनकी अज्ञेय जी की रचनाएं। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, चित्तरण 1946। भारती धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा 1952, 7 गीत वर्ष 1959, आद्यांत ये धर्मवीर भारती का। गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा 1964 की है। भूरी भूरी खाक धुली 1980 की है। शमशेर बहादुर की कुछ कविताएं 1959 की। चुका भी नहीं हूँ 1975 की। सुकून की तलाश में 1958 की। काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 की है। काल तुझसे होड़ है 88 की शमशेर बहादुर की है। फिर अगला क्वेश्चन है, 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह है। पेज सही नहीं आया है। 7 वर्ष गीत संग्रह है। महादेव वर्मा का, धर्मवीर भारती का, गिरिजा कुमार माथुर का, जानकी वल्लभ शास्त्री का तो धर्मवीर भारती का है। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी की धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। इस संग्रह में प्रमथ्यु गाथा यानी लंबी कविता प्रमथ्यु गाथा और धर्मवीर भारती प्रणयानुभूति के कवि हैं। अन्य रचनाएं ठंडा लोहा 1952 का, 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी की, अंधा युग 1955 ईस्वी की है। गीत नाट्य है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी की है। खंड काव्य है। सपना अभी भी 1982 की है। देशांतर मेरी बाड़ी गौरी की वासना। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा जी की रचनाएं काव्य रचनाएं। निहार महादेव वर्मा की है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, यामा 1940। यामा में सब ये निहार, रश्मि, नीरजा सब संकलित है। सप्तपड़ा 1960 में, आदि में। देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर की काव्य की रचनाएं। मंजीर 1961, मंजीर 1941 की, गिरिजा कुमार मंजीर 1941 की। नाश और निर्माण 1946 की। धूप के दान 1956 की और शिलापंख चमकीले 1961 की है। शिलापंख चमकीले 1961 की है। अगला है, खुशबू की शिलालेख कविता किस रचनाकार की? खुशबू के लेख कविता भानुभूषण अग्रवाल का, रघुवीर सहाय का, भानुभूषण अग्रवाल का, सरोज दयाल सक्सेना की। खुशबू के शिलालेख किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र के खुशबू के लेख शिला पे हैं।
देखिए अगला पेज है, साफ आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। सरसदा सक्सेना काव्य रचनाएं क्या है? काठ की घंटियां, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग सरसदा सक्सेना की है। भारत भूषण अग्रवाल की काव्य रचनाएं। कागज के फूल, जागते रहो, ओ प्रस्तुत मन, अग्निलिख आदि। अगला क्वेश्चन है। तार सप्तक का प्रकाशन काल है 43, 50, 51, 59। तार सप्तक का 1943 में है। तार सप्तक 1943 में है। देखते हैं अगला। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में है और तार सप्तक संकलन संपादन के द्वारा किया गया है। और तार सप्तक के 7 कवि हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। तो राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे ने कहा है। अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। ये दूसरे सप्तक में लिखा है। दूसरा सप्तक का समय 1951 ईस्वी में है। और भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, इतने इनके दूसरे सप्तक के कवि होने से क्या उनके। दूसरा सप्तक का ट्रिक क्या है कि शमशेर, शमशेर है ना इसमें, शमशेर, शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, हरण करके भागे। और ये धर्म की बात नहीं है। दूसरे बार चेतावनी अज्ञे ने दी है, धर्म की बात नहीं है। धर्मवीर भारती। देखते हैं एक बार फिर से। शमशेर ने शकुंतला का हरण करके भागे, शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये धर्म की बात नहीं है। दूसरी बार चेतावनी दी अज्ञे ने। तो दूसरा सप्तक का हो जाएगा शमशेर। शमशेर पहले आ जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह। शकुंतला है ना, शकुंत माथुर को शकुंतला बना दिए, तो शमशेर बहादुर सिंह ने शकुंतला का हरण करके, तो हरिनारायण व्यास, हरण, ह से हरिनारायण व्यास, हरण, र से रघुवीर सहाय और न से नरेश मेहता। तो हरण में हरिनारायण, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता तीनों आ जा रहे हैं। और करके भागे, भागे से धर्मवीर भारती। तो हमने कहा ये ये धर्म की बात नहीं है। भागे तो ये धर्म की बात नहीं है। भागे भ से भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा ना, और धर्म की बात नहीं है। तो इसकी ट्रिक हो गई कि शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे, ये धर्म की बात नहीं है। दूसरी बार चेतावनी दे रही हूँ। फिर तीसरा सप्तक 1959 का, तीसरा सप्तक 1959 का है ना जी। इसके कुंवर कीर्ति के विषम प्रयागा, तीनों तार सप्तक को लेके भागा, ऐसे याद करेंगे। तीसरे सप्तक 1949 की है। कुंवर कीर्ति के विषम प्रयागा, कुंवर से कुंवर नारायण, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, विषम परागा, विषम से विजय देव नारायण हो जाएंगे। और विषम परागा, विषम परागा, प्रयागा से क्या हो जाएगा? प्रयाग नारायण चौधरी, सरसदा सक्सेना। फिर बस इतने ही। तो कुंवर कीर्ति के विषम प्रयागा, 3 तार सप्तक लेके भागा हो जाएगा। तीसरे के चौथे के देखते हैं 1979 के कवि हैं। अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन कुमार, सुमर राजे, श्री राम राजे, राजेंद्र किशोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सरसर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, एक सर की मौत। सरसर दयाल सक्सेना की नहीं दिया है ना, नहीं है। तो इसमें अलग कौन है? पागल कुत्तों का मसीहा, एक शहर की मौत नहीं। सरसर दास की नहीं पूछना है, तो नहीं, एक शहर की मौत है, ये नहीं है। खूंटियों पर लोग टंगे लोग, 18 साल का भाई
वह हो गए हैं सरसद सक्सेना, पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां हैं सब, पर एक शहर की मौत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का, नरेश मेहता का, अज्ञेय का, रघुवीर सहाय का। तो ये अज्ञेय का है। उपयुक्त कथन अज्ञेय जी का है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है और इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर में हुआ था। अज्ञेय प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने किया था। प्रयोगवाद को नंद दुलारी वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी प्रसिद्ध रचना बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। संपूर्ण रचना कर्म पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध रचना लोग भूल गए हैं पर 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, सागर मुद्रा इनमें से किसकी रचना है? सागर मुद्रा तो शमशेर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कुंवर नारायण, हरि नारायण। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है सागर मुद्रा। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी की है। काव्य कृति है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय वात्स्यायन की। अज्ञेय के अन्य काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेरा 1946, हरि घास पर चढ़ 1949, बावरा हरि 1954, इंद्रधनुष रंधे हुए हैं। फिर अरियोग करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पारदा 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सहवाल 1966, कितने नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 ईस्वी में, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की व्याख्या 1981 में, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 की, बात बोलेंगे 81 में, तो काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 के, सुकून की तलाश में 1998 ईस्वी में, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह चक्रव्यूह। ठीक से हम लोग बताया ना कि कुंवर नारायण थे, वो चक्रव्यूह में फंस गए और उनका परिवेश कैसा था हम तुम जानते हैं। अपने सपने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों 2002, प्रबंध काव्य आत्मजीवन 1965 की, बात सेवा के बाद 2008 में है। फिर हरिनारायण व्यास की प्रमुख रचनाएं मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्य, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर ऑफ रुकी ट्रेन। जय माता दी मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।